हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। जैसा कि आप लोग शायद मुझे जानते होंगे, मेरा नाम साजिद। तो चलिए आज हम लोग का क्लास 10th में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, तो हम लोग का न्यू चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर 4 है। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बता चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में बताए थे, और लेक्चर नंबर 1 में भी बहुपद क्या होता है इसके बारे में बताए थे। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लेक्चर नंबर 2 में सीख गए होंगे कि द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का कैसे पता लगाते हैं, कि जांच कैसे करते कि द्विघात बहुपद कहलाएगा या द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। आपको हम बता चुके हैं, आप लोग शायद मेरे ख्याल से सीख भी गए होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है पूर्णग्राम। इस स्थिति को द्विघात समीकरण में प्रकट करें। प्रकट करे का मतलब क्या हुआ, दिखाए, क्या शो कीजिए। शो करना है आपको, क्या करना है, शो करना है एक तरह से, समझे। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक समझते हैं ना, पॉजिटिव, हाँ, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना के रूप में, समझे कि नहीं। 306 है पूर्णग्राम। इस स्थिति को, इस कंडीशन को या इस केस को द्विघात समीकरण, किसके रूप में, द्विघात समीकरण में प्रकट करें। तो हम लोग को माना की करके सॉल्यूशन करना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। देखिए लिखेंगे, माना कि दो क्रमागत, क्या लिखेंगे, दो माना की, या माना कि, माना भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक x, x+1। देखिए एक कॉमन रहता है, क्रमागत पूछ रहा है, दो क्रमागत मतलब लगातार, समझे, क्रम से, एक क्रम से, समझे नहीं। तो x गए, इसका x+1, इसी तरह से अगर 3 बोलेगा x+2, अगर 3 बोलेगा x+3, समझ रहे बात को ना। 2 बोला तो x+1 तक गए, अगर बोलता 3 x+2 जाते हैं, अगर बोलता 4 तो x+ कितना जाते बताइए, 3 जाते हैं, समझ रहे बात को। तो चलिए माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 है, मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, अगला देखिए, पूर्णांकों का गुणनफल, इसका गुणनफल क्या है। आप चलेंगे प्रश्नानुसार, क्या चलेंगे बताइए, प्रश्नानुसार काम करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है भाई, इसके अनुसार काम करेंगे। पूर्णांकों गुणनफल मतलब गुना के रूप में x गुना x+1 का गुणनफल जो है 306 है, क्या बताइए, 306 मतलब 306 है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए इम्प्लाइड एट को हिंदी में या बोलेंगे, क्या बताइए, इसको एरो को ना या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या। अब देखिए x गुना x होगा तो x का स्क्वायर होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि 2 गुना 2 मतलब 2 का स्क्वायर। इसी तरह से 1 गुना a का मतलब a का स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे। इस तरह से b गुना b, तो b गुना b का मतलब क्या, b का स्क्वायर मतलब पावर पे 2 चढ़ जाता है। रिपीट जो होता है ना, ऊपर में क्या पावर मतलब बैठ जाता है भाई, समझे बात को। तो इस तरह से x गुना x, तो x स्क्वायर हुआ प्लस फिर x गुना a1 करेंगे। देखिए x गुना x हुआ, फिर x गुना 1 करेंगे, तो x गुना 1 तो x आएगा इक्वल टू, देखिए 306 मिला कि नहीं मिला। अब हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं इसको आगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये समीकरण के रूप में मिल गया हमको, मिला कि नहीं मिला बताइए, मिल गया। तो हम लोग का फाइनली भाई यहाँ तक आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, समझे। तो समझे कि नहीं समझे, कितना इजी है। आपको यही कह रहा था द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करें, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट हो गया। तो लिखेंगे क्या अतः भी करके भी लिख सकते, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 का पूर्णांकों का गुणनफल का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 का गुणनफल का x, x+1 का गुणनफल का द्विघात समीकरण क्या है बताइए,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 है। बात को समझे? हम लोग का फाइनली यहाँ तक आंसर, आप यहाँ तक भी लिखेंगे ना चलेगा भाई, समझे कि नहीं? तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया आपको दिया 528 मीटर स्क्वायर मतलब 528 मीटर स्क्वायर है पूर्णग्राम। भूखंड की लंबाई जो है ना, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई की दुगुनी है। भूखंड की लंबाई जो है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई की दुगुनी नहीं, भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई की दुगुनी है और चौड़ाई की दुगुनी है। चौड़ाई की मतलब भूखंड की लंबाई जो है ना चौड़ाई की दुगुनी है, दुगुनी से एक अधिक है, कॉमा द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करें। क्या यहाँ पे, और यहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन समझे क्या? क्वेश्चन क्या अगर हम लोग का एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है, गिवन है आपको, क्षेत्रफल भी गिवन है और भूखंड की लंबाई जो है ना चौड़ाई की दुगुनी से एक अधिक है। देखिए चौड़ाई से एक अधिक है, चौड़ाई की दुगुनी से एक अधिक है क्या? लंबाई। तो आपको पहले लंबाई मानना पड़ेगा, नहीं क्या मानेंगे बताओ? भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई की दुगुनी से एक अधिक है, तो चौड़ाई की दुगुनी से एक अधिक है तो चौड़ाई को आपको पहले मानना पड़ेगा भाई, तब ना दुगुनी से एक अधिक होगा। तो द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करके मैं दिखाना है, द्विघात समीकरण के रूप में। समझे कि नहीं समझे? चलिए आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन को ना ब्रेक मतलब क्या कहते हैं, शॉर्टकट में इस तरह लिख सकते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि SOLUTION सॉल्यूशन, इसको हम शॉर्टकट में SOL पे पावर n लगा देते हैं। ये शॉर्टकट का फुल मतलब शॉर्टकट हो गया इसको लिखने का, समझे कि नहीं? आप दोनों का मतलब सेम होता है, हल, समझे? ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम SOL पे पावर n मतलब L का पे पावर n लगा दें तो ये बनी सोचिए, दूसरा कुछ इसका मीनिंग नहीं। सॉल्यूशन को का शॉर्ट नाम है, लिखने का तरीका है, समझे कि नहीं समझे? तो चलिए तो मानना, अच्छा यहाँ पे दिया क्या, दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया भाई? आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल, आयताकार, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया आपको 528 मीटर का स्क्वायर, समझे कि नहीं? अब आपको पता होना चाहिए आयत के बारे में, आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, पता है आपको? चलिए कोई बात, अगर पता नहीं है, अगर जिसको पता है तो और भी अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं पता है इसका भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीखने के लिए सीखिए। देखिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आयताकार, आयत किसको बोलते हैं? जिसका लंबाई बताइए क्या होता है? इसका L, जैसे कि देखिए इसको बोलते क्या? L बोलते, और इसको बोलते क्या? इसको L बोलते, इसको B बोलते, समझे कि नहीं? यही कहते हैं ना, लंबाई इसका इक्वल होता है और चौड़ाई भी इसका इक्वल होता है। आपस में क्या होते हैं? आमने सामने क्या होते हैं? बराबर होते हैं, आमने सामने आयत बराबर होते हैं, समझे नहीं? अगर हम देखें, अगर आपको हम देखें भाई क्या L क्या है? आयत है, क्या है? आयत। आयतकार आपको भूखंड दिया, एक तरह से आयत हो गया ना, आयत का आकृति हो गया, तो आयत में चलते हैं हम लोग। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आयत का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है भाई, क्या होता है फॉर्मूला इसका? आप जानते होंगे, L गुना B। क्या होता है? L गुना B होता है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? L को मतलब यहाँ पे L का मतलब क्या? लंबाई। L का मतलब क्या होता है? ये लंबाई, और B का मतलब चौड़ाई हुआ। बात को समझे कि नहीं समझे? समझे? हाँ आप समझ गए होंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब एरिया का मतलब क्या कहते हैं? आयतकार या आयत का अगर पूछे आपसे एरिया या क्षेत्रफल पूछे तो L गुना B बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई बोलेंगे। अगर इसमें परिमाप में चले तो परिमाप जो होता है ना भाई, आपको पता ही होगा, जैसे कि परिमाप जो होता है ना, परिमाप अगर हम बोले आपको क्या त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप बोलेगा क्या? तीनों भुजाओं का योग, मतलब तीनों भुजा लेकर चलते। इसी तरह से इसको भी लेकर चलेंगे। देखिए अगर इसको हम परिमाप निकालने चले, परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं परिमाप बोलिए या परिमिति, हाँ परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए, बात बराबर है। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, क्या बोलते थे? पेरीमीटर बोलते भाई, समझे कि नहीं? पेरीमीटर बोलते हैं। देखिए इसको ना, देखिए क्या होता है, सबको ऐड कीजिए। देखिए L प्लस B प्लस, देखिए इधर से निकलेगा फॉर्मूला, देखिए ना आपको निकाल के दिखाता है L प्लस B। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको समझना होगा। देखिए L
तो अगर एक 2L होता तो 2L हो जाएगा, यस है नो, आप बोलिए जी हाँ 2L प्लस, अब इधर भी है तो 2B आ गया, 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पे 2 इधर भी 2 को अगर कॉमन लेंगे तो L प्लस B हो गया, मतलब क्या हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बात को समझे, देखिए कैसे निकला। तो अगर आपको भूल जाते हैं ना, फार्मूला भूल जाते हैं, आयत का परिमाप या परिमिति भूल जाते, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली हमको मिला क्या मिला बताइए, आयत का परिमाप में जो मिला, आयत का यहाँ पे लिखते हैं आयत का परिमाप या परिमिति, बात बराबर है, समझे, कंफ्यूजन नहीं होना है, परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए, बात बराबर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। बात को समझे कि नहीं समझे, आप समझ गए होंगे भाई बढ़िया से। इसी को हम लोग शॉर्ट में 2L प्लस B ऐसे लिखेंगे। और एक बात याद रखिए, जब भी आपको ना एरिया पूछे, किसी का भी एरिया पूछे, तो मीटर स्क्वायर या इका स्क्वायर में आता है, मतलब स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है। लेकिन आपसे अगर आधार का पूछे या लंबाई चौड़ाई का पूछे, मीटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मीटर गुना नहीं होता, सॉरी यहाँ पे अगर बोले हम इतना मीटर, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, इधर गुना हो रहा है भाई, देखिए इधर का गुना हो रहा है, तो मान लेते लंबाई अब मीटर में आ गया और चौड़ाई भी मीटर में, तो मीटर गुना मीटर का स्क्वायर फॉर्मूला से निकलेगा, मीटर स्क्वायर या कुछ भी रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी रहे तो मीटर का स्क्वायर, वो वर्ग मतलब आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि एरिया जो होते हैं ना, एरिया किसी का भी एरिया तो वर्ग में निकलता है, और लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई निकलता है, ये निकलता है क्या, वर्ग में नहीं निकलता। बस इतना ही कहना है मेरा, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आप समझे ना क्या हुआ यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक आयतकार भूखंड के क्षेत्रफल इतना 528 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड की लंबाई जो है ना चौड़ाई की दुगनी, तो मानना पड़ेगा, माना कि लिखेंगे क्या, माना कि आयताकार, क्या लिखेंगे, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं पे, चौड़ाई क्या मानेंगे, चौड़ाई को इंग्लिश में बोल क्या होता है, चौड़ाई को हम लोग शॉर्टकट में B बोलेंगे, यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ, बोलेंगे ना भाई, बताइए। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई होगा, मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न अनुसार काम करेंगे, अगर हम चलते हैं प्रश्न अनुसार से काम करते हैं, प्रश्नानुसार से, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है क्या, अगर हम आयतकार की चौड़ाई इतने तो लंबाई निकालने के लिए, मतलब L निकालने के लिए हम लोग का, देखिए इसमें चलते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ से, देखिए पूर्णग्राम से इधर पढ़िए, भूखंड की लंबाई जो है ना चौड़ाई की, देखो भूखंड की लंबाई ये निकालना है, तो चौड़ाई कितना, x माने x, चौड़ाई की 2 गुने से 1 आधी, मतलब +1 कर देंगे, यही तो निकल गया भाई, ये मीटर, क्या निकल बताए, मीटर निकल गया। क्योंकि समझे ना, ये भी मीटर मान लीजिए, इसको भी x मीटर आ गया, इधर आया कितना, x गुना 2, मतलब 2x + 1 मीटर आ गया, ये भी आ गया, निकला कि नहीं निकला। अब चलते हम लोग क्या, द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करें। अब द्विघात आपको पता होना चाहिए क्या, कि अभी आपको जस्ट पता ना अभी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है, लंबाई का चौड़ाई होता है। तो देखिए हम अगर क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा आयताकार, क्या होगा, लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे, अब काम करेंगे हम लोग आयताकार, क्या लिखेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, फार्मूला होगा बराबर, क्षेत्रफल बराबर होगा, अच्छा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर कितना, 528 है, यस या नो, आप बोलिए। अच्छा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है भाई, इसको जगह में L गुना B हो सकता है, आप बोलिए जी हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या मतलब क्या होता है, L गुना B, तो L गुना B की जगह हम L और B को रख सकते हैं यहाँ पे, बताइए यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। तो L हम लोग का क्या होता है यहाँ पे, L हम लोग का जो मिला भाई 2x + 1 मिला, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। अब B क्या मिला, देखिए B क्या मिला, x मिला, तो x यहाँ लिख दीजिए बराबर 528। अब चलते आगे करते हैं, गुना कर दीजिए, x गुना 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस x आ गया भाई, x गुना 1, तो x आ गया 528 आ गया। अब देखिए आगे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, देखिए 2x है स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर लिख देते प्लस x है, x लिख देते -528 = 0। हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में। आया कि नहीं आया, समझे क्वेश्चन का आंसर कैसे मिला, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की जो माँ की उम्र जो है, रोहन की माँ मतलब मदर की उम्र का मतलब एज होता है, पता होगा आपको, उम्र मतलब एज होता है। रोहन की उम्र से, किसके, रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है, मतलब क्या, ज्यादा है, मोर देन है, ठीक है। पूर्णग्राम 3 वर्ष बाद, किसके बाद, आफ्टर 3 वर्ष बाद, मतलब 3 ईयर बाद इनकी उम्रों का गुणनफल जो है ना, गुणनफल मतलब क्या, गुना के रूप में जो निकलता है, गुणनफल 360 है। पूर्णग्राम द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें या फिर प्रकट करें, बात भाई बराबर है, समझे कि नहीं। हाँ
तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए रोहन की उम्र जो है ना, रोहन की माँ की उम्र जो है ना, रोहन की उम्र से 26 वर्ष से अधिक है। तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा भाई, माना कि रोहन की वर्तमान उम्र, माना कि रोहन, क्या बोलेंगे, रोहन, ROHAN, रोहन की वर्तमान उम्र, क्या बोलेंगे बताइए, रोहन की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र मतलब प्रेजेंट का उम्र, वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट उम्र, एज है, ठीक है, x वर्ष है। तो चलते हैं फिर क्या करा कि अब निकलते क्या, रोहन की माँ की उम्र। अब चलते हैं तथा लिखेंगे, तथा रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र, माँ मतलब मदर, क्या बोलेंगे इसको, मदर, मदर की उम्र, क्या, मदर की वर्तमान उम्र, क्या लिखेंगे बताइए, वर्तमान उम्र होगा ना भाई, यस या नो, वर्तमान उम्र मान लेते, क्या बताइए, तथा रोहन की माँ मतलब मदर की वर्तमान उम्र क्या है, 26 वर्ष अधिक है, किससे, रोहन से, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब देखते हैं 9, क्या करेंगे बताइए, 9 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होता है ना, इनकी उम्र का, अच्छा 3 वर्ष बाद इनकी उम्र का गुणनफल 360 है। अच्छा 3 वर्ष बाद, पहले देखिए 3 वर्ष के बाद क्या होता है ना, रोहन की उम्र, आप वर्तमान नहीं लिखेंगे भाई, वर्तमान नहीं हुआ आप, रोहन की उम्र सिर्फ लिखेंगे, रोहन की उम्र, वर्तमान उम्र तो x वर्ष हुआ, और रोहन की माँ की वर्तमान उम्र x प्लस 26 वर्ष हुआ। बात को समझिए, आप रोहन की उम्र 3 वर्ष बाद कितना हुआ, तो x प्लस 3 लिख देंगे, x प्लस 3 वर्ष हो गया। और लिखेंगे फिर माँ, रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र, माँ की उम्र मतलब एज, समझे कि नहीं। हाँ देखिए रोहन की माँ की एज कितना होगा, पहले तो था भाई प्रेजेंट में कितना था बताइए, x प्लस 26 था, अब इसमें 3 साल ऐड होगा, 3 ईयर ऐड होगा, तो x प्लस 26 प्लस 3 ऐड होगा, समझे कि नहीं समझे, आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं। देखिए x प्लस 26 प्लस 3 जब ऐड करेंगे तो x प्लस 29 होगा, क्या बताइए, 29 ईयर्स या वर्ड्स, समझे, या साल बोलिए, समझे। तो चलते हैं हम लोग क्या, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या चलेंगे बताइए, प्रश्न अनुसार काम करेंगे हम लोग, प्रश्न अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है ना कि इनकी उम्रों का गुणनफल, मतलब गुणनफल मतलब क्या, गुना के रूप, जो मतलब किसका, रोहन की उम्र और रोहन की माँ की उम्र का गुणनफल जो दिया है ना 360 दिया, कितना बताइए 360 दिया। तो प्रश्न अनुसार से काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से करेंगे, मतलब ये जो हम लोग को मिला भाई क्या, x प्लस 3 और इसका इन दोनों का गुणनफल दिया है, कितना बताइए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 का दिया है कितना, 360 दिया, कितना दिया थे 360। अब क्या देखिए x गुना पूरे जात से होगा, पूरे से गुना होगा, फिर 3 गुना पूरे से होगा, बात को समझे नहीं, हाँ पूरे से गुना होगा। तो चलते पहले x, देखिए x गुना x, तो x का स्क्वायर हो गया भाई, देखिए x गुना 29 तो 29x हो गया। अब देखिए 3 गुना, फिर अब देखिए 3 गुना x करेंगे तो 3x आएगा, यस है ना। आप देखिए 29 तिया 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल बचा 2, इसके बाद 3 गुना 6 2 6 9 तिया 27, 27 2 3 गुना 6 2 8, कितना 87 आ गया, इक्वल टू 360, समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं हम लोग, देखिए इसको ऐड करना, देखिए x इधर भी है या x इधर भी है, मतलब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो x का स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस इन दोनों को ऐड कीजिए, 29 में जब 3 ऐड कीजिएगा तो 32x मिलेगा, प्लस देखिए बराबर, देखिए एक काम कीजिए कि 80 प्लस 87 है भाई, 87 को इधर रहने दीजिए और माइनस 360 को इधर लेकर आ जाइए, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखिए अब हम लोग आंसर तक पहुंच रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, आप क्या करेंगे 32x, क्या लिखेंगे बताइए 32x। आप देखिए जब आप 87 और 360 है माइनस में है, तो 360 में जब 87 को माइनस कीजिए भाई, 10 में 7 गया, कितना आएगा माइनस में आएगा आंसर, 10 में 7 गया कितना आएगा बताइए 3, और बचा कितना पे 5, 15 में 8 गया 7, बचा कितना 273 इक्वल टू 0 मिला, यस या नो। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। यही हुआ कि कुछ गलती किया बताइए, एक बार रिपीट कर देते, कन्फर्म कर दे, 10 में 7 गया 3 आया, ठीक है। आप देखना 15 इधर पहचान लेंगे, 15 में 8 गया 7 आया, ठीक है। 2 में, अच्छा 2 का 2 रहेगा, हाँ इतना हम लोग का द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण,
शॉर्टकट में इस तरह लिख सकते हैं, यहीं तक छोड़ दीजिए आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आप लोग का। फाइनली द्विघात समीकरण इस तरह भी लिख सकता है। द्विघात समीकरण कितना मिला हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ यही तो मिला हम लोग को 32x माइनस 273। फाइनली यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन का आंसर का जितना नंबर है पूरे मतलब नंबर मिलेगा आपको, नंबर कटेगा नहीं, समझे, इस तरह से बनाइएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या जो है, नंबर जो है इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है। कितना बताइए, गुणनफल जो है ना भाई 12 है, 12 है पूर्णग्राम। जब संख्या में ना 36 जोड़ दिया जाता है, संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। इस स्थिति का द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। इस स्थिति को ना द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। देखिए तो हमको माना कि चलना पड़ेगा, माना कि यहाँ पे लेकर चलना पड़ेगा भाई। माना कि संख्या का दाई अंक, माना कि संख्या का दाई अंक, संख्या का दहाई अंक इक्वल टू एक्स तथा इकाई अंक इक्वल टू वाई मान लेते हैं। ठीक है, आप कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार की, इसके अंकों का गुणनफल कितना, x गुना वाई भाई है, कितना बताइए 12 है। क्या बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लिए। ठीक है, तो अब कह रहा है हम लोग का जब संख्या में 36 जोड़, देखिए मूल संख्या होता है भाई, क्या होता है मूल संख्या जो होता है ना कितना होता है 10x प्लस वाई होता है। और समझे कि नहीं समझे, और संख्या के अंक आपस में बदलने पर, संख्या के अंक क्या लिखेंगे, संख्या के अंक आपस में बदलने पर बनी संख्या इक्वल टू 10y प्लस x होगा। देखिए आपको मूल संख्या और संख्या के अंक आपस में बदलने पर बनी संख्या को अगर समझना है ना, तो आप 2 चर वाले रेखीय समीकरण का ना लेक्चर नंबर देखिएगा। इसमें आपको हम डिटेल से समझाया है कैसे मतलब मूल संख्या इतना 10x प्लस वाई निकलता है, और संख्या के अंक आपस में बदलने पर बनी संख्या कैसे बनता है, इतना 10y प्लस x होता है। आपको यहाँ पे बढ़िया से समझाया इस लेक्चर में। तो लेक्चर में एक्चुअली हमको अभी याद नहीं आ रहा, तो जब आप एक तरफ से वीडियो देखिएगा ना 2 चर वाले रेखीय समीकरण का, तो इस तरह से हम बताए हैं। ठीक है भाई, यहाँ से आप रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझे। इसलिए x गुना y इक्वल टू 12 मिला, कहाँ से, अकॉर्डिंग क्वेश्चन से। और मूल संख्या 10x प्लस वाई हुआ, संख्या के अंक आपस में बदलने पर बनी संख्या 10y प्लस x आया। लेकिन अगेन क्या लिखेंगे, अगेन लिखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से करेंगे काम। तो क्वेश्चन का था क्या, इसके अंक गुणनफल इतना है, तो यहाँ तक पूर्णग्राम हो गया कंप्लीट हम लोग का। जब संख्या में 36 जोड़ दे तो मूल संख्या में 36 जोड़े, कितना होता है 10x प्लस वाई में अगर 36 ऐड करते हैं, 36 को जोड़ते हैं, तब देखिए क्या कहता है, संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो स्थान बदल लेते हैं मतलब 10y प्लस x हो जाते हैं, यही तो कह रहा। तो इस स्थिति को ना द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। देखिए इसी को हम लोग हल करेंगे। देखिए 10x इधर है तो इधर x है, तो 9x होगा कि नहीं, बताइए, यस होगा। अब देखिए 10y है, इधर प्लस y है, तो माइनस 9y होगा कि नहीं, बताइए। अच्छा देखिए इस स्टेप को ना हम छोटा नहीं करते, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझे। आप देखिए 10x को 10x लिखेंगे, अब माइनस x इधर लेकर आ गया। आप देखो y तो पहले से था भाई, y को रहने दीजिए, समझे कि नहीं समझे। आप देखिए माइनस 10y इधर लेकर आ जाइए, आप प्लस 36 तो 36 है, रहने दीजिए, इक्वल टू 0 मिला, यस या नो। आप देखिए 10x में जब x को घटाइएगा तो 9x मिलेगा हमको। आप देखिए इसी तरह से फिर 9y मिलेगा, जब माइनस 10y में y घटाइएगा तो प्लस 36 इक्वल टू 0, यस है नो। अब इसमें क्या कीजिए कि समीकरण को 9 से भाग देने पर, मतलब इसको भाग देने पर इसको इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 2 क्या मानते हैं, समीकरण 2 को अच्छा समीकरण इसको नहीं बोल सकते, समीकरण हम लोग ना द्विघात समीकरण बना रहे भाई, तो इसको समीकरण अभी नहीं मान सकते, ऐसे बनेंगे 9 से भाग करने पर, दोनों तरफ 9 से भाग करने पर, दोनों तरफ 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देते, या फिर समीकरण मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोनों तरफ 9 से भाग दीजिएगा, देखिए 9 से भाग देते हैं, इधर भी 9 से, इधर भी 9 से, इधर भी 9, ये 9 कैंसिल हो गया, तो x से मिला कि नहीं, बताइए। ये भी 9 कैंसिल, माइनस y बचा। आप देखिए इक्वल टू, देखिए 9 से 36 कितना है बताइए, आप प्लस 4 मिला, इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू -4 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते कि नहीं, बताइए। तो हम लोग इक्वेशन इसको
सेकंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करेंगे हम लोग ना, आप इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में काम करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग भाई, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बताइए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है भाई y का मान हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। क्या निकालते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 12, इसको देखिए, इसको x गुना y को हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 12/x। यस या नो बताइए, y इक्वल टू 12/x लिख सकते हैं? आप बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए x की जगह x रहने दीजिए, अब माइनस y, तो मतलब माइनस तो माइनस बाहर निकल गया, y की जगह 12/x लिख सकते हैं? आप बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं, बराबर माइनस, अच्छा -4 है, किधर -4, कोई इधर लेकर आ जाइए, कोई दिक्कत है? x माइनस 12x माइनस अच्छा +4 इक्वल टू 0 मिला कि नहीं? आप चलते देखिए यहाँ पे x इधर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या x इसका आ जाएगा इधर ऐसे एलसीएम, देखिए x गुना x है तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस तो 12 रहेगा भाई, -12 का तो -12 रहेगा। अब देखिए इधर तो 4x इधर आ जाएगा, क्या +4x आ जाएगा, इक्वल टू 0 मिला कि नहीं मिलता? क्या करते हैं हम लोग काम, यहाँ तक मिला हमको। देखिए x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहेगा -12, तो -12 रहने दीजिए। एक काम कीजिए, क्या कीजिए 4x को पहले लिख दीजिए, 4x कुछ बदला होगा नहीं हुआ, -12 इक्वल टू 0 गुना x को गुना में कर दिए सर। देखिए फिर क्या मिला हम लोग को, तो x स्क्वायर प्लस 4x -12 इक्वल टू 0 मिला फाइनली। यही हम लोग का द्विघात समीकरण निकल गया, आंसर आ गया फाइनली यहाँ तक, समझे कि नहीं? चलिए